बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान शौकत वाली हुकूमत के बारे में कि किस तरह जिन और जानवर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फर्मा बरदार थे, और इसी तरह हवा पर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह हुकूमत की और किस तरह तांबे के चश्मों से अजीमुल शान इमारतों और शान शौकत वाले किलों की तामीर फरमाई। और बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अच्छे नस्ल वाले घोड़ों के बारे में जो आप जहाद के मौके पर लेकर गए। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ख़ास मौजज़ा और उनकी सल्तनत का एक ख़ुसूसी इम्तियाज़ ये है कि उनके ज़ेरे नगी सिर्फ इंसान ही नहीं थे बल्कि जिन और हैवानात भी ताबे फरमा थे और सब आपके हाकिमाना इक़्तिदार के ज़ेरे हुक्म थे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दरबार खुदावंदी अज़्ज़ो जल में ये दुआ की थी कि ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता करके मेरे बाद किसी को लायक ना हो, बेशक तू ही बड़ी दीन वाला है। चुनाचे अल्लाह ताला ने आपकी दुआ मकबूल फरमाई और आपको एक ऐसी अजीबो गरीब हुकूमत और बादशाही अता फरमाई कि ना आपसे पहले किसी को मिली और ना आपके बाद किसी को मुयस्सर हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि गुज़िश्ता रात एक सरकश जिन ने यह कोशिश की कि मेरी नमाज में खलल डाले, तो अल्लाह ताला ने मुझको इस पर काबू दे दिया और मैंने इसको पकड़ लिया। इसके बाद मैंने इरादा किया कि इसको मस्जिद के सतून से बांध दूं ताकि तुम सब दिन में इसको देख सको। मगर इस वक्त मुझको अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ याद आ गई कि रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिम मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। ये याद आते ही मैंने इसको छोड़ दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मतलब ये है कि अगर खुदावंद ताला ने तमाम अंबिया और रसूल के खसाइसों मोजज़ात खसूसी इम्तियाज़ों कमालात मुझ में जमा फरमा दिए हैं, इसलिए कौम जिनकी तस्खीर पर भी मुझको कुदरत हासिल है। लेकिन चूंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इख्तिसास को अपना खसूसी तगरा इम्तियाज़ करार दिया है, इसलिए मैंने इस सिलसिले का मुजाहिरा करना मुनासिब नहीं समझा। कुरान करीम की हस्बे ज़ेल आयतों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस मौजज़ाना इक़्तिदार हुकूमत का तज़किरा है कि और शैतानों में से वो जो इसके लिए गोता लगाते और इसके सिवा और काम करते और हम इन्हें रोके हुए थे। इसी तरह सूरह सबा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि और जिनों में से वो जो इसके आगे काम करते इसके रब के हुक्म से, और जो इनमें हमारे हुक्म से फिरे हम उसे भड़कती आग का अजाब चखाएंगे। इसके लिए बनाते जो वो चाहता, ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े हौजों के बराबर लगन और लंगरदार देगे। और सूरह नमल में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि और जमा किए गए सुलेमान के लिए ऐसे लश्कर जिनों और आदमियों और परिंदों से तो वो रोके जाते थे। और इसी तरह सूरह सौद में इस तरह इरशाद फरमाया है कि और दियो बस में कर दिए हर मेमार और गोताखोर और दूसरे और बेड़ियों में जकड़े हुए, ये हमारी अता है। अब तू चाहे तो एहसान कर या रोक कर रख, तुझ पर कुछ हिसाब नहीं। नाज़रीन, बाज़ मुल्हदीन जिनको मोजज़ात के इनकार और इनकार जिन का मर्ज हो गया है, वो लोग इन आयतों के बारे में अजीब अजीब मुहज़्ज़क़ा खेज बातें बकते रहते हैं और कहते हैं कि जिन से मुराद इंसानों की एक ऐसी कौम है जो इस ज़माने में बहुत कवि हैकल और देव पैकर थी
اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ اور حیوانات کی تسخیر کے بارے میں یہ بکتے ہیں کہ قرآن میں اس سلسلے کا ذکر صرف ہدہد سے متعلق ہے، اور یہاں ہدہد سے پرند مراد نہیں ہے، بلکہ ہدہد ایک آدمی کا نام تھا جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا۔ اس قسم کی لغویات اور رقیق باتیں کرنے والے یا تو جذب الحاد میں قصداً قرآن مجید کی تعریف کرتے ہیں، یا قرآن کی تعلیمات سے جاہل ہونے کے باوجود اپنے دعویٰ بلا دلیل پر اصرار کرتے رہتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ قرآن مجید نے جن کے متعلق جا بجا بصراحت یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انسانوں سے جدا خدا کی ایک مخلوق ہے، صرف ایک آیت پڑھ لو جو اس بارے میں قول فیصل ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے عبادت گزار ہو جائیں۔ اسی طرح جب ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف پرند فرمایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، تو اس تصریح کے بعد کسی کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف کوئی رقیق اور لچر تعویل کرے اور یہ کہے کہ ہدہد پرند نہیں تھا بلکہ ایک آدمی کا نام تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک خاص معجزہ اور آپ کی نبوت کا خصوصی امتیاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرما کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تھے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر کر لیتے تھے۔ قرآن کریم نے آپ کے اس معجزے کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا، دوسرے یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شہ سوار کے مسلسل 1 ماہ کی رفتار کے برابر تھا۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انجن اور مشین جیسے ظاہری اسباب سے بالا تر صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ اس مقام پر تخت سلیمان اور آپ کے سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہیں، ان میں بہت سے واقعات اسرائیلیات کا ذخیرہ ہے جن کو بعض واعظین بیان کرتے ہیں مگر وہ قابل اعتبار نہیں اور ان پر بہت سے اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینہ کی راہ۔ اور اسی طرح سورہ صاد میں فرمایا ہے کہ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارتوں اور پرشوکت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی جگہ استعمال کی جائے، لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو آسان اس طرح فرمایا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا فرما دیے گئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص نشان اور ان کا معجزہ تھا۔ آپ سے پہلے کوئی شخص دھات کو پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ زمین کے جن حصوں میں آتشی مادوں کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اشکار فرما دیا گیا۔ آپ سے پہلے کوئی شخص بھی زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔
चुनाचे इब्ने कसीर बरवायत कतादा नाकिल हैं कि पिघले हुए तांबे के चश्मे यमन में थे जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जाहिर फरमा दिया। कुरान मजीद में इस किस्म की कोई तफसील नहीं बयान फरमाई कि तांबे के चश्मे किस शक्ल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिले, मगर कुरान की जिस आयत में इस मोजज़े का जिक्र है उसको अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है कि और हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया। नाज़रीन, हवा पर हुकूमत और पिघले हुए तांबे के चश्मों का मिल जाना ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है जो कुरान मजीद से साबित है। इस पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है। और अब बात करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के बारे में। एक मर्तबा जहाद की एक मुहिम के मौके पर शाम के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़ों को अस्तबल से लाने का हुक्म दिया। जब वो पेश किए गए तो चूंकि आपके घोड़ों की नस्लों और इनके ज़ाती औसाफ के इल्म का कमाल हासिल था, इसलिए जब आपने इन घोड़ों को असील सबक रोज़ और खुश रूह पाया और ये मुलाहिज़ा फरमाया कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है तो आप पर मुसरत व अमसात की कैफियत तारी हो गई और आप फरमाने लगे कि इन घोड़ों से मेरी मोहब्बत ऐसी माली मोहब्बत में शामिल है जो परवरदिगार के जिक्र ही का एक शोबा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस गौर व फिक्र के दरमियान घोड़े अस्तबल को रवाना हो गए। चुनाचे जब आपने नज़र उठाई तो वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए थे, तो आपने हुक्म दिया कि इन घोड़ों को वापस लाओ। जब वो घोड़े वापस लाए गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जोशे मोहब्बत में इन घोड़ों की पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना और थपथपाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये घोड़े जहाद का सामान थे, इसलिए आप इनकी इज्जत व तौकीर करते हुए एक माहिर फन की तरह इन घोड़ों को मानूस करने लगे और इजहार मोहब्बत फरमाने लगे। कुरान मजीद ने इस वाक़ये को हस्बे ज़ेल इस तरह बयान फरमाया है कि और हमने दाऊद को सुलेमान अता फरमाया, क्या अच्छा बंदा, बेशक वो बहुत रजूल आने वाला। जबकि इस पर पेश किए गए तीसरे पहर को कि रूह किए तो 3 पाँव पर खड़े हों, चौथे सिम का किनारा जमीन पर लगाए हुए और चिल्लाइए तो हवा हो जाएं। तो सुलेमान ने कहा, मुझे इन घोड़ों की मोहब्बत पसंद आई है अपने रब की याद के लिए। फिर उन्हें चिल्लाने का हुक्म दिया यहाँ तक कि निगाह से पर्दे में छुप गए। फिर हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ, तो इनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। नाजरीन, इन आयात की जो तफसीर हमने तहरीर की है इसको इब्ने जरीर तिबरी और इमाम राजी ने तरजीह दी है और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी यही तफसीर फरमाई है। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।